लेकिन अब हम पूछना चाहते हैं कि राजधानी से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जी इन तमाम घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जो 3 घटनाएं हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं। जी। तो प्रगति यात्रा करने से पहले नीतीश कुमार जी को इन घटनाओं के आईने में झांकना चाहिए। पीड़िता के घर पर जा करके लोगों ने धमका रहे सिक्सर दिखा करके, इसमें कितनी सच्चाई है सर? आप थाना पर भी देखिए, गए हैं हम आप? गए, आज थाना पे भी गए जी थे और जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे बात भी किए, घर के लोगों से मिले, महिलाओं से मिले। जी सब ने बताया कि जिस प्रकार से घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो फरार है जी और उसके भाई के द्वारा हत्या की धमकी देना, घर जला देने की धमकी देना जी। जैसी बातें लगातार हो रही हैं। आज हम लोग MS लाइव में पटना से तारकेश्वर चौधरी जी के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी संयुक्त रूप से आज हमने जितने भी पटना ज़िला में आज 3-4 घटना घटी थी 2-4 दिन पहले। एक तो घटना नीमा का है, एक है पुनपुन थाना का मोहनपुर गांव, एक है विक्रम थाना का नगर गांव का, जो दलित महिला के साथ जो 4 दरिंदों ने खेत में जा कर के महिला को जबरन उठा करके झाड़ी में ले जा कर के बलात्कार किया गया था। तो उसी के सिलसिले में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के अमर ज्योति पासवान जी हमारे साथ हैं। पहले हम लोग मोहनपुर से शुरू करेंगे, जो कि पुनपुन थाना में पड़ता है। सर, आप आज दौरा पर रहे सर, कैसा लगा सर आज दौरा जो कर रहे हैं? क्या पर बिहार सरकार की पुलिस अच्छी तरीके से काम कर रही है सर? देखिए, हमारा शौक नहीं है घूमने का, दौरा करने का, जी लेकिन मजबूरी है जी कि बिहार के अंदर खास करके पटना जिला में जी आए दिन जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, जी दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, जी ये प्रतीत करता है कि पटना जिला की पुलिस जो है जी और पटना के SSP साहब जो हैं, जिला प्रशासन DM साहब जो हैं, जी ये लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जी जिसके वजह से आए दिन इस प्रकार की घटनाओं को आप देखते नज़र आ रहे हैं। कि अभी 2 दिन पहले पुनपुन में जो हुआ एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ, जी उसके पूर्व में पुनपुन थाना का मामला हटा दे तो उसके पूर्व में धनरुआ थाना जो है, वो धनरुआ थाना के अंतर्गत जो गांव है, वहां पे एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। जी उसके बाद अभी विक्रम से हम लोग लौट रहे हैं। विक्रम में जिस प्रकार से विक्रम की घटना को अंजाम दिया गया 4 दरिंदों के द्वारा, जी एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया सामूहिक तरीके से, ये सीधे तौर पे प्रश्न चिन्ह उठाता है जिला के प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर। जी ये लोग संवेदनशील नहीं है इन मामलों को लेकर के। जब घटना हो जाता है तो गिरफ्तारी करके और तमाम चीज़ें करके फॉर्मेलिटी निभा देते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आखिर इन घटनाओं के शिकार जी सिर्फ और सिर्फ वंचित जातियों की महिलाएं ही क्यों होती है? बिहार के अंदर किसी ब्राह्मण महिला का बलात्कार क्यों नहीं होता? किसी ब्राह्मण की दूधमुही बच्ची का बलात्कार क्यों नहीं होता? किसी 7 साल, 12 साल, 13 साल की बेटी का, जो राजपूत समाज की है, जो भूमिहार समाज की है, जो कायस्थ समाज की है, जो यादव समाज के हैं, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, उनके साथ बलात्कार क्यों नहीं होता? सर, इस जगह पर हम आपको रोकना चाहेंगे सर। आज जो मोहनपुर गांव में सर जो घटना घटी है सर, 7 साल बच्ची, जो कि एकदम खेलने कूदने वाली बच्ची होती है सर, वो पढ़ने की उम्र में भी वो नहीं होती है। और उसके साथ 32 साल का जो लड़का है, जो जिसका आज हम लोग वहाँ पर गाँव में गए, उसका बच्ची भी 10 साल की है, 10 साल 8 साल का उसका बाल बचा है 3 गो। वो उसका मानसिकता सर किस तरह के रहा होगा सर कि 7 साल के बच्ची के साथ उन्होंने बलात्कार किया? देखिए, ये लोग इंसान के रूप में हैवान हैं जी जिनको एक 14 साल 15 साल के नीचे 7 साल की बच्ची में अगर आपको हवस की भूख मिटानी थी तो आपकी घर में आपकी पत्नी है, जी लेकिन आप अगर 7 साल की किसी बच्ची के साथ कर रहे हैं तो आपके अंदर मानव का कोई गुण नहीं है।
अब सीधे तौर पे प्रतीत हो रहा है कि आप अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि आप एक राक्षस हैं, एक दैत्य हैं और आपके अंदर कोई मानवीय मूल्य नहीं है। जी ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है जो भी पुनपुन का मामला है। जी और इस मामले में जो अपराधी है जी उसको प्रशासन ने, तो हम धन्यवाद देंगे कि पुनपुन पुलिस ने तत्परता दिखाया और जो भी अपराधी था, जो दुष्कर्मी था, उसको तत्काल उन्होंने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। नहीं सर, सर एक मिनट, हमको आज जो जानकारी मिली है सर, उस गांव के लोगों ने पकड़ करके दिया है सर उस अपराधी को। अच्छा, तो ये हम तो गांव वालों को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो समाज के अंदर इस तरह की गंदगी कुरीति को फैलाने का प्रयास किए, जी उसको गांव के लोगों ने सामूहिक तरीके से पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है। तो ये एक तरह से गांव वालों की हिम्मत का दाद देना पड़ेगा कि वो गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। नहीं लेकिन मामला ये है कि पुलिस अगर उस अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है तो पुलिस की नाकामी है कि पुलिस घटना घट जाता है, एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेते हैं और थाने में बैठ करके आराम फरमाते हैं। उस केस का ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ना गिरफ्तारी के लिए अपराधी के ऊपर दबाव बनाते हैं, ना बलात्कारी के ऊपर दबाव बनाते हैं। तो ये सीधे तौर पे ये बहुत ही बेहद गंभीर मसला है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्राइम के खिलाफ, हत्या, बलात्कार, अन्याय, शोषण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और सीधे कहते हैं कि बिहार में किसी प्रकार का अपराध का जगह नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं जी कि आप अपने शासन में 19 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके पूर्व आप जब बिहार में घूमते थे तो इस प्रकार की घटनाएं होती थी, आप जंगल राज की संज्ञा देते थे। लेकिन अब हम पूछना चाहते हैं कि राजधानी से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जी इन तमाम घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जो 3 घटनाएं हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं। जी तो प्रगति यात्रा करने से पहले नीतीश कुमार जी को इन घटनाओं के आईने में झांकना चाहिए कि ये घटनाएं हो रही और किस प्रगति की बात करते हैं। क्या सड़क बना देना, घर घर बिजली पहुंचा देना और नए नए बिल्डिंग बना देना, क्या यही राज्य का विकास है? विकास का मतलब होता है कि सर्वांगीण विकास, सर, हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, आपकी राज्य की महिलाएं, बचिया अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, तब जा कर के सुशासन का राज बनता है। सर यहाँ हम रोकेंगे आपको सर। जी। विक्रम वाला जो नगर का जो सर जो 4 दरिंदों ने जो महिला के साथ जो बलात्कार किया है, पहला अपराधी के सर गांव वाले ही यहाँ पर पकड़े हैं सर, पुलिस के द्वारा पहला अपराधी को नहीं पकड़ा गया है। हाँ, तो देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार से गांव के लोगों ने उस अपराधी को संदेह के आधार पर पकड़ा और उसकी पुष्टि हुई कि ये अपराधी उस घटना को अंजाम देने में शामिल था, जी तो हम तो ये कहते हैं कि अगर गांव वाले इतने संवेदनशील थे तो उस बलात्कारी को उसी वक्त मौत की सज़ा देना चाहिए था। लेकिन पुलिस के आने के बाद वो लोग कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हम यही कहेंगे कि पूरे बिहार के जो लोग हैं, जी चूँकि आपके राज्य में शासन और प्रशासन निरंकुश है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, बलात्कारी कब किस भेष में आपको नज़र आ जाए ये आप जान नहीं सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अपनी बहनों और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए, अपनी घर की महिलाओं की रक्षा सुरक्षा करने के लिए आप सबको आत्मरक्षा का जो उपाय है उस उपाय को अब अपनाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ आपको हम रोकेंगे सर। अभी हम लोग धानरुआ थाना के अंतर्गत मसौरी के एक नीमा गांव है सर। क्या वहाँ पर बलात्कार करने के बाद भी पीड़िता के घर पर जा करके लोगों ने धमका रहे हैं सिक्सर दिखा करके, इसमें कितनी सच्चाई है सर? आप थाना पर भी गए हैं? आप गए, आज थाना पे भी गए जी। थे और जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे बात भी किए, घर के लोगों से मिले, महिलाओं से मिले। जी सब ने बताया कि जिस प्रकार से घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो फरार है जी और उसके भाई के द्वारा
हत्या की धमकी देना, घर जला देने की धमकी देना जी जैसी बातें लगातार हो रही हैं और अन्य अन्य तरीके से जो दबाव बनाने का काम किया जा रहा है, ये सीधे तौर पे दिखाता है कि बिहार में शासन प्रशासन का दबाव जी उच्च जाति के, जो उच्च जाति के तथाकथित उच्च जाति के, हम तो उनको तुच्छ जाति का लोग कहते हैं, जी उनके ऊपर पुलिस का कोई दबाव नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो बिहार में आप हत्या कर दीजिए, बलात्कार कर दीजिए। आपके पास पैरवी है तो जो मन सो कानून तोड़ करके आप बिहार में सुरक्षित रह सकते हैं। यही इस घटना से प्रतीत हो रहा है कि घटना बीते 2 महीना होने वाला है जी और 2 महीना होने के बाद भी अभी तक उस मामले का जो आरोपी है जी वो पकड़ा नहीं गया है। जी तो ये सीधे तौर पे सिद्ध होता है कि सिर्फ पुलिस दोषी नहीं है, जी। कहीं ना कहीं इस मामले में न्यायालय भी दोषी है जी कि 2 महीना बीत गया और न्यायालय ने अभी तक उस जो एक 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है उसकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने अभी तक कुर्की जब्ती का आदेश नहीं दिया है, जी उसके खिलाफ वारंट जारी नहीं किया है। जी तो ये बिहार के जो पैसे वाले लोग हैं उनके मनोबल को बढ़ाने वाला कार्य है कोर्ट का। जी अगर कोर्ट सही मायने में अगर संवेदनशील होती इस प्रकार की घटनाओं को लेकर जी तो उनको तत्काल प्रभाव से इसमें कुर्की जब्ती का आदेश देना चाहिए था, गिरफ्तारी का वारंट जारी करवाना चाहिए था, स्पेशल घर पे उसके बुलडोजर चलवा देना चाहिए था। तब जा कर के हम मानते कि नहीं, बिहार में पुलिस के साथ साथ कोर्ट भी न्याय सुनिश्चित करवाने में सक्षम है।